कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय करा दें। केडिया कमोडिटी के अजय खेडिया और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल का स्वागत करते हैं शो में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की। तो गोल्ड में आज बेहद ही दायरे का कारोबार हम देख रहे हैं, लेकिन 2 महीने के निचले स्तरों से रिकवरी यहां पर आई है। एमसीएक्स पर नजर डाले तो भाव 55,800 के करीब है। वहीं ग्लोबल मार्केट पे दाम $1,840 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स की यहां पर बात करें तो वहां पर कुछ गिरावट दिखी है, 104.5 के नीचे यहां पर इसे हम देख पा रहे हैं इंडेक्स को, जिसके कारण सोने के दाम संभले हैं। तो आइए सबसे पहले राय लेते हैं अजय जी आपसे। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का जो डर है, क्या वो सोने ने डिस्काउंट कर लिया है या फिर रिकवरी एक बड़ी गिरावट लेकर आएगी? नमस्कार स्वाति जी। डेफिनेटली एक इंटरेस्ट रेट को लेकर जो कंसर्न्स है मार्केट में, उसकी वजह से हमने लगभग $170 की गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। बट आप ये देखिए, पिछले साल हमने 4.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा, जिसके साथ $450 की गिरावट गोल्ड में देखी। तो आई थिंक मार्केट ने 1800 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर गया है। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा अर्ली होगा बोलने के लिए, लेकिन हाँ, 105 से जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स ने वापस पुल बैक किया है, ये संकेत देता है कि गोल्ड ने अब सपोर्ट ले चुका है। तो टाइम में मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। बट ध्यान रखिए, अभी भी की लेवल के नीचे गोल्ड ट्रेड कर रहा है, जो इंटरनेशनल में $1856 होता है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 56,200 का लेवल रहता है। तो आज के लिए मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही है। 55,700 के ड्रॉप पे मिले लेके चलिए, ऊपर में 56,000 से लेकर 56,200 तक का लेवल है। बट एक रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। भाविक जी, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए इंट्राडे में? वेट करने की आप सलाह देंगे या फिर जो ये दाम है वो एंट्री के लिए अभी मुफीद मान रहे हैं आप? नमस्कार स्वाति जी। मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा डिप मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो की वजह से, क्योंकि कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और अभी भी अगर देखें तो एक हाई की है तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा। तो वहां पे मैं बाय के रिकमेंडेशन दूंगा 56,100 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 55,550 का। तो थोड़ा डिप आता है यहाँ से 100-150 पॉइंट की, तो वहां पे एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग पोजिशन की। बिल्कुल। तो सोने की तरह हमने देखा चांदी की कीमतों में भी रिकवरी है। 4 महीने के निचले स्तर से कीमतों में कुछ तेजी आती हुई हम देख पा रहे हैं। एमसीएक्स पर मई का वायदा 65,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में बिल्कुल सीमित दायरे में हमें दाम दिख रहे हैं। तो अजय जी, ऐसे में चांदी पर आपका चार्ट क्या कहता है? पहले 60 या फिर 70,000? देखिए, 60 और 70 एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है। नो डाउट हमने फरवरी महीने के स्टार्ट में ही 72,000 का लेवल लेने के बाद मार्केट में करेक्शन आया है। तो एज ऑफ नाउ मैं बोल सकता हूँ मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। 60 जैसी सिचुएशन तो नहीं है, बट हाँ, अभी भी वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है कि हम एक दिन में 1,000-2,000 पॉइंट की तो तेजी बन, तो मुझे लगता है 62,000 का एक बेस बन चुका है मार्केट में। जिस दिन से बेस मेटल में भी हमने तेजी आती हुई देखी, चाइना के आज मॉर्निंग में नंबर्स अच्छे आए हैं, ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसको अपलिफ्ट करती हुई दिखाई देगी। और साथ में हमने इन्वेंट्रीज तो पहले भी देखा है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स की सिल्वर की जो इन्वेंट्री है काफी लोअर लेवल्स पे, जिसका एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन मुझे लगता है कि 60 जैसी सिचुएशन तो नहीं है, बट वर्स्ट इन केस अगर वॉलिटिलिटी पकड़े तो 62, 62.5 का लेवल अगर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। करंट लेवल से भी लेके चले तो कोई खास नहीं है, बट ओवरऑल ईयर एंड तक की अगर बात करें तो जो हमने टारगेट रखे हैं 90,000 के, वो बिल्कुल अभी भी अचीवेबल है। और भाविक जी, आप चांदी के क्या लेवल्स देख रहे हैं? देखिए, तो ब्रॉडर सेंस में देखे तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक 75,000 देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे 62 से 63,000 के बीच में एक सपोर्ट ले सकता है। चांदी में एक पॉजिटिव है कि जो आज का चाइना का डेटा आया है, तो उसकी वजह से लग रहा है कि मे बी चाइना में रिकवरी हो सकती है। और चांदी वैसे अगर देखें तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल मेटल यूज में ही होती है, तो अगर इकोनॉमी थोड़ी ग्रो होगी तो चांदी के लिए बेहतर रहेगा। बट एक ये भी फैक्टर है कि आगे जाके अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन आता है, वर्ल्ड में रिसेशन आता है, तो वापस से मुझे लग रहा है कि चांदी में प्रेशर बन सकता है। तो आई थिंक ये साल 62 से 75 के बीच में मुझे लग रहा है एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर सकते हैं।
और इंट्राडे की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में अभी भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो आई थिंक 64,000 के करीब आता है तो एक बार मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। स्टॉप लॉस स्टिक रहेगा 63,600 का और टारगेट रहेगा 65,150 का। बिल्कुल, चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं। हरियाणा से अजय शर्मा हमारे साथ है। अजय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरा ना करोड़ पे सवाल है जी बाबूक पटेल जी से। मेरे 6400 पे 2 लॉट बाय हैं जी करोड़ के। 6400 पे 2 लॉट है इनके पास क्रूड के। क्या राय देंगे अजय जी? कच्चे तेल की अगर बात करें तो भाविक जी सॉरी आपसे, क्योंकि पॉइंटेडली सवाल था, मैं आपसे राय लूंगी, उसके बाद अजय जी मैं आपके पास भी आऊंगी। जी सर, देखिए क्रूड में हमने देखा कि 6450 का एक रेजिस्टेंस है जो एटलीस्ट ये फरवरी में वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज के दिन भी अगर देखें तो 6430 के करीब ही वहां से सेलिंग प्रेशर आया है। और नीचे के अगर देखो तो मुझे लग रहा है 6250 का एक सपोर्ट है। तो आज के दिन अगर 6250 ब्रेक करता है तो आप आपकी पोजीशन निकल दीजिएगा। आज 8:30 बजे क्रूड की इन्वेंट्री भी है। एक्सपेक्टेशन है कि शायद नीचे आ सकता है, बट अगर ऊपर वापस से 6400 के करीब आता है एक बार आपको अपनी पोजीशन निकाल दीजिए क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब ही चल रहा है। और इंट्राडे 6250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो आप आपकी पोजीशन जो है वो निकाल दीजिएगा। चलिए हिसार से अरविंद जी से भी बात कर लेते हैं। अरविंद जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, ये भाविक पटेल जी कल गोल्ड सिल्वर सेल करवा गए थे और आज ये बाइंग दे रहे हैं। इनको कुछ आता जाता है, पढ़ाई करते हैं या ऐसे ही? अरे सर, आपका सवाल क्या ये बताइए ना। मैडम, और सिल्वर बेच रखी है, कल इन्होंने बिकवाई थी। ठीक है, भाविक जी से जान लेते हैं अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। भाविक जी क्या स्ट्रैटेजी देंगे गोल्ड सिल्वर पर? देखिए कोई भी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो उसके साथ हम स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करते हैं, तो आप स्टॉप लॉस बना के रखिएगा क्योंकि कल और आज के दिन को अगर देखें तो रात के टाइम में जो डेटा आता है तो उसकी वजह से भी चेंज हो जाता है मार्केट के। जैसे कल शाम को अगर हमने देखा कि जो यूएस का कंज्यूमर डेटा आया है वो इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव आया था, तो वहां से ही हमने रिकवरी देखने को मिली है। पर आपकी शार्प पोजीशन बनी है तो मैं बोलूंगा कि 65,100 का स्टिक स्टॉप लॉस जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टॉप लॉस से बने रहेंगे। नीचे अगर वापस 63,600 के करीब आता है तो आप आपकी शॉर्ट पोजीशन है वो निकाल दीजिएगा। उत्तर प्रदेश से मोहित जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेंथायल पर मेरा सवाल है सर, फरवरी मार्च में मेंथायल कहाँ तक जा सकता है? क्या फंडामेंटल्स लग रहे हैं आपको अजय जी मेंथा के? देखिए मेंथा में अभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो रहेगा वो सोइंग को लेकर रहेगा। पिछले 1.5-2 साल से हमने देखा कि फार्मर्स को अच्छे प्राइसिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से एरिया कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है। पिछले साल भी हमने लगभग 52 से 55 हजार के आसपास का प्रोडक्शन देखा था, इस बार उससे भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि मार्च के अंदर एक तो हीट वेव की वजह से भी सभी में हीट देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अगर डिले होता है तो प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। समर डिमांड भी इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो इनिशियली हमने एक अच्छी खासी रैली देख चुके हैं अभी तक, तो एक पुल बैक पॉसिबल है 1030 से 1020 तक का लेवल, वहां पे लेके चलिए। मार्च अंत तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है प्राइजेस 1100-1120 तक का लेवल दिखा सकता है। यूपी से मुदित जैन हमारे साथ है, अब उनसे जान लेते हैं सवाल। मुदित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, मृत्युंजय झा जी कब वापिस आ रहे हैं? बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। सवाल और क्या है आपका? क्या मैं लंबी अवधि के लिए गोल्ड बाई कर सकता हूँ यहाँ से? ओके, लंबी अवधि के लिए सोने पर क्या राय रहेगी आपकी भाविक जी? देखिए लंबी अवधि के लिए तो वैसे भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब भी आपने मतलब 1 साल 2 साल के पहले गोल्ड खरीदा होगा तो प्राइसेस अपसाइड ही दिख रहे होंगे बैरिंग 2012 से 2014 के बीच में अगर हम देखें तो। बट अगर लंबी अवधि के लिए गए तो मैं एक बार बोलूंगा कि थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में लीजिए क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट जो हाइक है वो एक्सपेक्टेशन है कि 2023 में अभी भी रहेगा। तो गोल्ड में हमें इतनी तेजी नहीं देखने को मिलेगी जो लास्ट ईयर देखने को मिली थी। तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में मैं यहाँ से 1000 पॉइंट के नीचे अगर करेक्शन आता है तो एक बार वापस नया आप बाय कर सकते हैं, बट यहाँ से स्टैगर्ड मैनर में आप लंबी अवधि के लिए बाय करना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो लंबी अवधि के लिए बाय करना शुरू कर सकते हैं। ये माफ कीजिए गोल्ड पर आए हैं।
क्रूड पर एक नजर डाल लेते हैं कि हमने देखा शुरुआती तेजी के बाद हमने कच्चे तेल में कुछ दबाव देखा है। ब्रेंट एक हफ्ते से फिसलकर $83 के नीचे, दाम जो है वो 6,300 के आसपास हमें कुछ लग रहे हैं। और अमेरिका में दरअसल लगातार 10वें हफ्ते स्टॉक बढ़ने से ऊपरी स्तर पर दबाव भी हमें देखने को मिला है, लेकिन मुख्य तौर पर जो चीन से मांग है वो बढ़ने की उम्मीद बरकरार है। जो चीन की जो पीएमआई है यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फरवरी में 10 साल की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। तो मजबूत पीएमआई चीन में तेजी से रिकवर हो रही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिकेटर है, क्योंकि चीन सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का कंज्यूमर है और वहां पर डिमांड में तेजी की उम्मीद भी बढ़ गई है। तो यहां से क्रूड की चाल आपको कैसी लग रही है अजय जी, और फिलहाल आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कच्चे तेल में? देखिए ज्योति, जैसे आपने पॉइंट बताया परफेक्ट है कि हम यूएस में इन्वेंट्री कंटिन्यू बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे गैसोलीन की बात करें चाहे क्रूड की इन्वेंट्री की बात करें। बट आज का जो डेटा पॉइंट आना है वहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले बार के मुकाबले डेटा थोड़ा कमजोर रहेगा, जो प्राइसेस को इवनिंग सेशन में सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा चाइना, बिकॉज ऑलरेडी आईएमएफ ने भी कहा है कि चाइना की जो इंपोर्ट रहेगा वो काफी शानदार रहने वाला है फर्स्ट हाफ में। और साथ में आज हमने नंबर्स भी जो आते हुए देखे पीएमए के वो काफी बेहतरीन रहे। साथ में आज 1 मार्च है, रशिया ने जिस दिन से बताया कि 5 मिलियन बैरल की प्रोडक्शन में कटौती रहेगी, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइसेस में तेजी का रुख कायम रहेगा। हाँ, इन्वेंट्री से पहले मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, जो 6250 तक के ड्रॉप पे लेके चलिए 6450 का अपसाइड रहेगा। अदरवाइज ऑप्शन के जरिए भी 6300 का कॉल 160 के करीब लेके चल सकते हैं, जो ऊपर में मुझे लगता है कि 300 से 350 तक का जंप दिखा सकता है। अगले कॉलर से बात करते हैं। नागपुर से पप्पू कामजी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम नमस्ते, मेरा 6,800 में चांदी के 2 लाख दिए हुए हैं, वो भाव आएगा क्या है कि ये सौदा कर लॉस बुक कर लो कि रुको अभी वेट एंड वॉच? तो क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी इन लेवल्स पर भाविक जी? देखिए उन्होंने काफी अप पे बाइंग की है और अगर यहाँ पे देखें तो उनको काफी लॉस हो रहा है। एक पॉजिटिव थिंग ये है कि हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो चांदी ओवरसोल्ड में भी है, तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट स्क्वीज आ सकती है। तो मैं उनको बोलूंगा कि 63,000 का स्टॉप लॉस बना के रखिए। ऊपर अगर 66,000 के करीब आता है तो आपकी पोजीशन निकाल दीजिए, शायद यहाँ से 65,600 तक की एक रैली आ सकती है। तो 66 अपसाइड मेजर रखिए और 63,000 के अगर नीचे जाता है, सॉरी, हाँ 63,000 के नीचे जाता है तो आपका फिर जो पोजीशन बाई की है वो निकल जाइएगा। बिहार से हर्षा कुमारी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं एनजी के बारे में पूछ रही थी। ये एनजी जो है मेरा 230 से बाई है, ठीक है, एक लॉट बाई है। ये आज 240 तक जाएगा क्या? 240 लेवल देख रहे हैं आप अजय जी? बिल्कुल, नेचुरल गैस में जैसे हमने पहले भी कहा था कि 220 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, और जैसे ही हमने 220 का लेवल ब्रिज किया, प्राइस कंटिन्यू इसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रही है। टाइमिंग ये हफ्ते के जो वेदर कंडीशन है वो भी फेवरेबल है। साथ में फ्रीपोर्ट जो एलएनजी टर्मिनल वो भी ओपन अप हो चुका है और मार्च मिड से और ज्यादा बूस्ट अप करेगा, तो टाइमिंग इनको होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर में 235 से 245 तक का लेवल लग रहा है कि अगले 2 सेशन में दिखा सकता है, तो कंटिन्यू रखिए। एक स्टॉप लॉस आप कंटिन्यू मेंटेन रखिए, वो 215 का रहेगा। आपकी क्या राय रहेगी नेचुरल गैस पर भाविक जी, क्योंकि कीमतें पिछले एक हफ्ते से रिकवरी मोड पर हमने देखी है नेचुरल गैस में, तो इसमें अभी फिलहाल आप कैसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी अभी फिलहाल इन लेवल्स पर नेचुरल गैस पर रखी जा सकती है? जी, जैसे अजय भाई ने बताया कि जो 220 का हर्डल है वो जरूर से एक एटलीस्ट ब्रेक हुआ है। और फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो जैसे पहले हम यूएस में देखें तो मार्च 1 से मार्च 15 तक एक अच्छी विंटर देखने को मिली है, तो उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन है कि नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। लास्ट वीक जो ठंडी हुई थी तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और जो प्रोडक्शन था वो फ्रीज हो गया था, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और एलएनजी एक्सपोर्ट जो है वो शुरू हो गया है, तो ये सारे फंडामेंटल फैक्टर से मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 240 तक रैली आ सकती है। बट पहले ये जो ये हमने अभी करेक्शन देखा है वो मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट आएगा। यहाँ से मे बी 220 से 218 का एक डिप आ सकता है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं 210 के स्टॉप लॉस से।
और टारगेट अपसाइड रखेगा 235 टू 40। 240 के ऊपर सस्टेन करना मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट रहेगा, बट एटलीस्ट स्टैगर्ड महीने में 240 तक आ सकता है। राजस्थान से प्रहलाद जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? जी प्रहलाद जी, सवाल पूछिए। वारगम मार्च तक क्या हो जाएगा? ओके, ग्वारगम के क्या दाम देख पा रहे हैं आप मार्च तक, अजय जी? देखिए, गवार में हमने पिछले 15 दिन से एक बिल्कुल सीमित दायरे में मार्केट को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। 11,800 के नीचे नहीं जा पा रहा, 12,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लोअर लेवल्स पे अराइवल भी कमी है। मार्च मंथ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन पे आपको नजर रखना चाहिए। पहला है जो वेदर का हमने देखा, एलनिनो का इम्पैक्ट है, उसका भी असर गवार पे जल्द पड़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, यूएस के अंदर भी हमने देख रहे हैं कि सेल प्रोडक्शन को बढ़ाने की पूरी कवायद की जा रही है, तो अगर कच्चे तेल में थोड़ा और तेजी मिलता है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेशन है। अगले हफ्ते से एक बड़ी वॉलिटिलिटी स्टार्ट होगी जिसका दायरा रहेगा 11,600 से लेकर 13,800। तो मंथ एंड की बात करें तो मुझे लगता है कि 13,200 से लेकर 13,800 के जोन में गवारगम दिखेगा, बट उससे पहले एक पैनिक कर सकता है नीचे में 11,600 का। गंगानगर से अशोक जी से भी बात कर लेते हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? नमस्कार सर, मैडम मेरा सवाल है सरसों और सोयाबीन पे जी 45 आ जाएगी जी। क्या लग रहा है आपको भाविक जी? देखिए, ऑयल कॉम्प्लेक्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इस बार जो मस्टर्ड सीड अपने यहाँ पे है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उसकी वजह से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोयाबीन के प्राइसेस बढ़ेंगे तो शायद हमारे यहाँ इतना नहीं बढ़ेंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़े और कंसोलिडेट हो गए। खास करके सोयाबीन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि स्पॉट में नीचे 5300 तक भी एक बार आ सकते हैं, जो अभी 5250 के करीब है। तो अपसाइड ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 5700, और नीचे मुझे लग रहा है कि 5300। तो ये एक रेंज रहेगी। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है वो बना रहेगा। प्रयागराज से संगीता जी से भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार संगीता जी, क्या सवाल है आपका? जी, हमारा सवाल है कि क्या सोना सस्ता होगा क्या 10 दिन 15 दिन या महीने भर में, और क्या इसका रेट कम होगा क्या? क्या लग रहा है भाविक जी आपको? सोने के सस्ते होने पर सवाल है इनका। एक महीने के का व्यू, फंडामेंटल्स क्या लग रहे हैं आपको? देखिए, सोने में जितना भी एटलीस्ट नेगेटिव न्यूज मेजर आना था वो आ चुका है। कि मेजर एक ही था कि जो डॉलर की रैली और जो इंटरेस्ट रेट हाइक है वो भी कम नहीं करेंगे, वो बढ़ाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए सोने में। अगर यहाँ से भी मैं देखूँ तो मे बी 1800 के नीचे ब्रेक करता है तो 1785 से 1760 तक दिख रहा है। तो आई थिंक एमसीएक्स में ज्यादा से ज्यादा 54,400 से 54,000, तो 54,000 का अब चल सकते हैं कि मे बी ज्यादा से ज्यादा करेक्शन आता है तो 54,000 का। और 10 दिन में मुझे लग रहा है कि बहुत मेजर करेक्शन नहीं आएगा। आगे डेटाज है तो ज्यादा से ज्यादा 55,000 हम देख सकते हैं नीचे का करेक्शन। जी, जोधपुर से महेंद्र जी से भी जान लेते हैं उनका सवाल। महेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा सवाल कॉपर पे है। आज प्योरली इंट्राडे में कॉपर में क्या मूवमेंट रहेगा? कॉपर में कैसा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेटल स्पेस में तो अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अजय जी? देखिए, कॉपर में हमने मॉर्निंग से ही एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखा। जिस दिन से चाइना के जो नंबर्स आए हैं वो काफी बेहतरीन है, और टेक्निकली भी जो हमने पिछले हफ्ते में 785 से एक ड्रॉप आता हुआ देख रहे थे वो हो चुका है। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस इंट्राडे में तेजी रहेगा। 73 तक भी मिले तो लेके चलिए। हायर साइड में मुझे लगता है आज इंट्राडे में 78 तक का लेवल दिखा सकता है। कैलाश मोदी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैलाश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैंने सर मैडम मेगा लॉट कॉपर बाई कर रखा है, लॉन्ग कर रखा है 5 लॉट 768 में। क्या करना चाहिए? भाविक जी इन लेवल्स पर क्या करें ये? जी, मैं कहूँगा कि होल्ड कीजिए, क्योंकि अभी भी अच्छा ही लग रहा है। एटलीस्ट चाइना का जो डेटा है और उस हिसाब से तो लग रहा है कि एटलीस्ट कॉपर 776 से 777 तक आ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन भी यही थी कि अगर थोड़ा डिप मिलता है 769 के करीब तो बाय में बने रहिए 765 के स्टॉप लॉस से। तो मैं बोलूंगा कि 776 का टारगेट रखिए और 765 का आपका स्टॉप लॉस रख दीजिएगा।
ओके, राजेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल पूछेंगे? हेलो जी राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। हेलो बात कर लेते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। जी राजेंद्र जी सवाल पूछिए। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ गोल्ड में या फिर इसमें कैसे ट्रेड करते हैं? गोल्ड पर काफी चर्चा हो चुकी है हमारी, और सोने पर व्यू हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने दिया है। फिलहाल बेस मेटल की टॉप पिक्स हम अपने दोनों एक्सपर्ट से ले लेते हैं। भाविक जी और अजय जी, आपकी बेस मेटल्स में टॉप पिक्स कौन सी रहेगी? शुरुआत अजय जी आपसे। देखिए, मुझे दो काउंटर काफी स्ट्रांग लग रहा है। एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। कॉपर में मुझे लगता है थोड़ा भी पुल बैक 770 तक भी मिलता है तो लेके चलिए। 778 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट ये एक्सटेंड होकर 785 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वही जिंक के अंदर भी हमने शानदार रिकवरी आते हुए देखी है। फंडामेंटल भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। 268 के लेवल्स पे वैसे बाइंग बनती है, बट करंट लेवल से भी अगर बाय करते हैं तो 275 तक का लेवल दिखा सकता है। भाविक जी, बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक? मेरा टॉप पिक रहेगा कॉपर के, जहाँ पे 269 के 769 के करीब अगर डिप मिलती है मार्च कॉन्ट्रैक्ट तो बाय करके चल सकते हैं 776 के टारगेट के लिए, और 765 का स्टॉप लॉस है। कॉलर हमारे साथ एक है बालकृष्णा जी, नमस्कार करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं चने के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं चने में क्या लग रहा है अभी, आगे जो नया चना आएगा उसके बाद और अभी? अजय जी क्या राय है आपकी चने पर? देखिए, चने वैसे देखा जाए तो काफी अंडर परफॉर्मिंग रहा है, और हमने 2-3 दिन के अंदर वापस प्राइजेस को 6600 के नीचे जाते हुए देख पा रहे हैं। ओवरऑल 5000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएसपी के काफी नीचे है। एरिया इस बार काफी कम हुआ है, जिसकी वजह से उम्मीद जरूर है कि प्राइजेस एमएसपी के ऊपर वापस जाने की पूरी कोशिश करेगा, बट इन्फ्लेशन कंसर्न के चलते गवर्नमेंट एटमोस्ट सभी एक्शन ले रही है पिछले 1-1.5 साल से, जिसकी वजह से प्राइजेस अंडर परफॉर्मिंग रहा है। तो ज्यादा बड़ा फॉल तो नहीं, बट मुझे लगता है 4900 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अप साइड में आपको 5250 तक का लेवल दिखा देगा। ये लेवल से काफी अट्रैक्टिव है, बट गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स नहीं दिखेंगे। बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए अब शो को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया है, और धन्यवाद करेंगे अजय केडिया जी और भाविक पटेल जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही। देखते रहिए सीधे।